सपोज आपके घर में आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ कुछ गलत हो जाता है, उसके साथ कुछ घटना हो जाती है, तो आप उसके ऊपर पहले बात करेंगे, उसके ऊपर पहले एक्शन लेंगे, या फिर जो आपके परिवार के ऊपर बाहर के लोग हैं वो कोई इल्जाम लगा रहे हैं जिसका कोई बुनियाद तक नहीं है, उसके ऊपर पहले ध्यान देंगे और उसके बारे में बात करेंगे। अब जाहिर है कि आप सबसे पहले आपके घर के अंदर की जो कंडीशन है उसको सुधारने की है वो आप कोशिश करोगे। पर राहुल गांधी के साथ साथ बाकी के जो ओपोजिशन के नेता हैं वो इस तरीके से गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। और जब राहुल गांधी से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि मुद्दे से भटकाओ मत। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया। वहीं पे राकेश टिकैत जिनके इंडिया एयरलाइंस के साथ बहुत ही गहरे रिश्ते नाते हैं, उनका कहना है कि ये एक षड्यंत्र है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। ममता बनर्जी की सरकार को टारगेट किया जा रहा है। और सिर्फ राकेश टिकैत ही क्यों, मिस्टर मैनिपुलेटर भी है, वो यही बात कह रहे हैं। लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेल। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी राजनीति में कोई इश्यू क्रिएट होता है जिससे रूल करने वाली गवर्नमेंट को खतरा महसूस होता है, तो लोगों के बीच से जो एक सुर में एक मुद्दे के लिए आवाज उठ रहा है उसको अलग अलग मुद्दों के ऊपर डिवाइड करने के लिए इस तरह के काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, जिससे वो जो मुद्दा था जिससे सरकार को खतरा महसूस हो रहा था उससे लोगों का धीरे धीरे वो ध्यान भटक जाता है। और अगर आप हिस्ट्री में झांक कर देखोगे तो हिटलर ने भी ऐसे ही हथकंडे अपनाए थे। जब जर्मनी में हिटलर का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था 1933 में, ऐसे ही काउंटर नैरेटिव डिप्लॉयड करके हिटलर ने वापस से अपना दबदबा कायम किया। तो एक जो नेरेटिव चल रहा है उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक दूसरा नेरेटिव बिल्ड किया जाता है, या फिर बहुत सारे नेरेटिव है वो बिल्ड किए जाते हैं। और वो जो नेरेटिव होते हैं उनको एम्पलीफाई किया जाता है अलग अलग माध्यम से। पूरी दुनिया भर से कोलकाता के डॉक्टर के लिए जस्टिस की आवाज उठ रही है। यूरोप के टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग से लेकर यूरोप तक, यूके से लेकर अलग अलग देशों तक। पर राहुल गांधी के लिए जरूरी है हिडनबर्ग और अडानी। राहुल गांधी के लिए यह ज्यादा जरूरी है कि हिडनबर्ग ने अडानी के ऊपर क्या आरोप लगाया। Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाकी की जांच एजेंसियों ने अडानी के ऊपर अब तक जितनी भी छानबीन हुई थी उसमें उनको क्लीन चिट दे दी। और प्रशांत भूषण जो कि बार बार अलग अलग एनजीओ के, जो कि विदेशी एनजीओ है, उनके छापे गए रिपोर्ट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अडानी को टारगेट करने के लिए बार बार पहुंचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई। पर राहुल गांधी अभी भी बार बार अडानी अडानी हिडनबर्ग हिडनबर्ग कर रहे हैं, जबकि सभी को पता है कि हिडनबर्ग किस तरीके से बिना सर पैर के आरोप लगा रहे हैं। और उसका प्राइम मोटिव ये रहा है कि जो हमारे देश का शेयर मार्केट है, जो हमारे देश का स्टॉक मार्केट है, उसको गिराए और वो प्रॉफिट बनाए और उसके जो क्लाइंट्स हैं उनको वो प्रॉफिट दे। और यही होता है काउंटर नैरेटिव, ताकि लोग कोलकाता के डॉक्टर वाले मामले को भूलकर बाकी दूसरी चीजों के ऊपर वो ध्यान दें और फिर वो धीरे धीरे इस मुद्दे को भूल जाए। राहुल गांधी जिस मार्केट मैनिपुलेशन की बातें करता है, उसी मार्केट मैनिपुलेशन में राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में करीब 50 लाख रुपए कमाए। जब इन्होंने कोलकाता के डॉक्टर के बारे में ट्वीट भी किया था, तो क्या ट्वीट किया था जरा पढ़कर देखिए। पढ़ने से लग रहा है कि ट्वीट को लिखने से कम 10 से 15 बार है वो इसको एडिट किया गया है, ताकि खुद की जो इंडिया एयरलाइंस है उसके जो नेता है वो कहीं इनसे नाराज न हो जाए। इस व्यक्ति ने सिर्फ जनरलाइज ट्वीट डाले ताकि बाद में कोई ये न बोल सके कि हमने कोलकाता डॉक्टर के बारे में तो कुछ है वो बोला ही नहीं, और वेस्ट बंगाल की सरकार को बिना कुछ बोले काम भी हो जाए।